हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की लिटिल फुलफिलमेंट की समस्या का सामना करना पड़ता है। रॉ मटेरियल की स्मॉल अमाउंट में फुलफिलमेंट के कारण ये इंडस्ट्री अपनी इस्टेब्लिशमेंट कैपेबिलिटी का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं। इस समस्या के 3 पॉइंट्स हैं। पहला, निरपेक्ष सुलभता। इसका अर्थ ये है कि रॉ मटेरियल की निकृष्ट किस्म तथा ऊंची लागत। भारतीय अर्थव्यवस्था में धातुओं, रसायनों तथा खनन उद्योगों से संबंधित रॉ मटेरियल की सामान्य कमी अनुभव की जाती है। सुलभता के कारण प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है और इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की कंपटीशन या फिर कम्पीट नहीं कर पाते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल की खरीद के लिए विशेष अधिकारों से नियुक्ति कर सकती है, जो कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों से निरंतर संपर्क में बनाए रखते हैं और प्राथमिकता के आधार पर रॉ मटेरियल जो कि विभिन्न सरकारी रॉ मटेरियल प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। यद्यपि गवर्नमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का अलग से आरक्षण करती है, लेकिन इनके पास विशेष स्टॉक के अभाव के कारण से गवर्नमेंट एजेंसीज से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं और इनको अधिकांश रॉ मटेरियल ओपन मार्केट से हाई रेट पर खरीदने के लिए फोर्स होना पड़ता है। इसके कारण लघु उद्योगों के उत्पादन लागत ऊंची हो जाती है और ये बाज़ार में बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल जो रहते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या रहते हैं, अलग अलग रिजर्वेशन दिया रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है जो आयरन ओर्स और केमिकल्स और जो माइंस एरिया है वैसे जगह पे इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग कैटेगराइजेशन में उन्होंने क्या करके रखा रहता है, रॉ मटेरियल के लिए रिजर्वेशन करके रखा रहता है। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक रहते हैं, जो अधिकारी ओनर वगैरह रहते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ लगातार कांटेक्ट में बने हुए रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है उनको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और उनके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज होती हैं स्टॉक करने के लिए और उनके पास फंड की कमी नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं। और यही कारण है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ना तो वो सरकारी या गवर्नमेंट एजेंसी से अपना कॉन्टैक्ट बना पाते हैं और ना ही उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से वो रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखें, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में रॉ मटेरियल खरीदते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से और जब ज़रूरत पड़ती है तो कई बार उन्हें ओपन मार्केट से भी हाई रेट पर ख़रीदना पड़ता है रॉ मटेरियल्स को और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी पुअर होती है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फेस करती है। कुछ एरिया में रॉ मटेरियल की पूर्ण रूप से दुर्बलता है अथवा निम्न गुणवत्ता का रॉ मटेरियल उपलब्ध है जो कि उचित दरों पर मिलता है। उदाहरण, हथकरघा उद्योग में अपने कच्चे माल की आवश्यकता के लिए स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं। ये व्यवसाय प्रायः इस शर्त पर कपास की पूर्ति करते हैं कि तैयार जो आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी बेचा जाए। इस तरह के
जुलाहों को दोहरे शोषण का शिकार होना पड़ता है। वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है तथा बाजार में प्रतियोगिता करने की क्षमता विपरीत रूप से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो कई जगह पे हम ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल की जो डिफिशिएंसी जो है हमेशा बनी हुई रहती है। तो इस केस में क्या करते हैं, कुछ लघु उद्योग से हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लोकल रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ उनको टाई अप करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अगर हैंडलूम्स वगैरह की इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, लघु ग्राम उद्योग में जो आता है, उसमें हम देखते हैं कि जो कॉटन की जो रिक्वायरमेंट होती है उन्हें क्या करना पड़ता है, लोकल बिजनेसमैन से या लोकल सप्लायर से लेना पड़ता है। लेकिन लोकल सप्लायर भी एक ही शर्त पर देते हैं कि उन्हें जो इस कॉटन से बने हुए जो टेक्सटाइल्स हैं या फिर उनसे बने हुए जो कपड़े हैं वो सिर्फ उन्हें ही बेचा जाए और वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में अपने बेस प्राइस पर नहीं बेच सकते। तो यहाँ पर जो है जो हैंडलूमर्स जो होते हैं उनका क्या होता है, दोहरा शोषण होता है, माने डुअल हरासमेंट होता है, जिसमें क्या करते हैं वो काम तो करते हैं और ना ही उनको वाजिब रेट उनको मिलता है उनके प्रोडक्ट और उनके मेहनत के लिए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। अनेक एनालिसिस में यह क्लियर हो चुका है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल की कमी अथवा अनुपलब्धता या फिर अनअवेबिलिटी के कारण अपनी स्थापित क्षमता माने अपनी इस्टेब्लिशमेंट कैपेसिटी का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। वे विभिन्न सर्वे से के परिणाम देखकर यह कंक्लूजन निकाला जाता है कि रॉ मटेरियल की जो अनअवेबिलिटी के कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपनी स्थापित क्षमता का 40 से 50% तक उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि वे निम्न या फिर लोअर क्वालिटी के रॉ मटेरियल लेकर प्रोडक्शन करते हैं तो इसके विपरीत प्रभाव भी उनके प्रोडक्ट पर पड़ता है। कंज्यूमर जिन्हें बड़े या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री द्वारा निर्मित लो प्राइस पर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट जो मार्केट से मिल जाते हैं, वे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट हाई रेट पर क्यों खरीदेंगे। इस प्रकार की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो मार्केट का जो पकड़ है वो काफ़ी लूज़ होता चला जाता है और वो अंततः घाटे में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो वीकनेस है और उनकी जो कंट्रोलिंग जो है रॉ मटेरियल के उचित दरों के लिए या बेस प्राइस पर उपलब्ध कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर रजिस्टर्ड है और ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कराना, लघु उद्योग इकाइयों को अपनी आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता के आधार पर रॉ मटेरियल का उपलब्ध कराना। तो ये जो कुछ बेसिक वर्किंग है जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए करती हैं और हर संभव कोशिश किया जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन सब चीज़ से बचे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।